Hi, welcome back to my channel. सबसे पहले thank you so much for subscribing to my channel, giving all the love, all the comment, all the likes, all the shares. I'm extremely grateful for all the love that you've been showing me. अब आज का टॉपिक, अच्छा बाय द वे यू विल नोटिस कि आज का जो वीडियो है मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करने वाला हूं बिकॉज मैंने रिसेंटली एक पोल किया था ऑन लिंक्डइन एंड जहां मेजॉरिटी ने ऑफ कोर्स बोला कि आप इंग्लिश में वीडियोस बनाएं, बट देयर वाज आल्सो अ वेरी बिग चंक ऑफ पीपल हु वांटेड कि मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करूं, राइट? सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है trying to mix the both. So let's see कि कैसा जाता है, and obviously depending on कि आप इसे कितना प्यार देते हैं and how much feedback and comments I get on this video will decide कि आगे के वीडियोस मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ. आज का जो टॉपिक है, मैंने क्यों इंग्लिश और हिंदी सोचा मैं मिक्स करूं बिकॉज ये बड़ा ही क्लोज है टू माई हार्ट. And I feel very passionately about this subject, right? Which is बहुत से लोग, and I've been teaching ACCA for a very long time, and people know कि मैंने तो ACCA 2007 में ख़त्म किया था, so a bit of a dinosaur when it comes to ACCA in India, right? And वो दिन से आज तक हमेशा ही ये हमें सुनने में आता है कि सीए वर्सेस एसीसीए, सीए वर्सेस एसीसीए, कि सीए में ये अच्छा है तो एसीसीए में ये अच्छा नहीं है, या एसीसीए में ये अच्छा है तो सीए में ये अच्छा नहीं है. सो मैं सोचता हूँ कि इट इज इंपॉर्टेंट कि एज समवन हु हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड जिसने इंडस्ट्री में ठीक ठाक काम किया हुआ है, जिसने thousands of students को ACCA में मेंटर किया है, पढ़ाया है ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं अपना थॉट शेयर करूं कि ये सीए वर्सेस ACCA क्या है या क्या ये हमें करना चाहिए, राइट? तो मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर है दैट वी शुड स्टॉप डूइंग दिस, राइट? क्यों हमें स्टॉप करना चाहिए? बिकॉज रिमेंबर सीए which is by Institute of Chartered Accountants of India, right? And ACCA, which is Association of Chartered Certified Accountants of India. ये दोनों अलग bodies हैं. They represent different kind of mindsets, right? जब ICAI जब अपना कोर्स बनाता है, वो इंडियन माइंडसेट को, इंडियन इकोसिस्टम को अपने सेंटर ऑफ यूनिवर्स में रखता है. ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग दैट देयर कुड बी अ लॉट मोर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कोर्सेज, क्योंकि रिसेंट में मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें ICAI इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन मेकिंग श्योर कि कंटेंट काफी अप टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो, एंड आई एम श्योर इट इज ऑलरेडी देयर. बट आपको ये समझना चाहिए कि ICAI अगर कंटेंट बनाता है तो वो इंडिया को रखते हुए इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्स, कि भाई अगर मैं टैक्स पढ़ाऊंगा तो मैं टैक्स में मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा बिकॉज वो इंडिया के लिए है, राइट? जबकि हम जब ACCA करते हैं उसमें हम यूके का टैक्सेस पढ़ते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल वेरिएंट्स देयर, बट हम FPA में ACCA स्टूडेंट्स को टैक्स यूके का क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द इंडियन टैक्स सिस्टम. तो ईजी हो जाता है बच्चों के लिए रिलेट करने के लिए, चाहे फिर वो इनकम टैक्स हो, कैपिटल गेन्स टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप ये सीए वर्सेस ACCA करते हैं, आप ये समझना चाहिए आपको कि सीए अपना जो उनका कॉन्टेक्स्ट है वो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंडिया का जो लेवल ऑफ स्टडीज है, इंडिया के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ के आते हैं, वर्सेस ACCA जिसका ग्लोबल होता है, राइट? ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट ACCA व्हाइल इट इज ग्लोबल, वो यूके काफी सेंट्रिक होगा, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि यूके ने पूरी दुनिया में राज किया है, तो अ लॉट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस आर देयर वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इन इंडिया, राइट? तो इसलिए हम ACCA को भी यहां बड़े आराम से फिट इन कर पाते हैं बिकॉज इट्स नॉट गोना बी ह्यूज डिफरेंस. बट अगेन there will be differences, right? And you need to understand कि ये differences कोई छोटे मोटे नहीं होंगे कि हाँ भाई चलो 2-5% है. There will be significant difference because India as a country, as the economy is different to, let's say, UK, Europe, etc.
राइट? तो मेरा ये मानना है कि हमें ये सीए वर्सेस एसीसीए नहीं करना चाहिए, इज बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव अलग है सीए का, एसीसीए का ऑब्जेक्टिव अलग है स्लाइटली, राइट? अच्छा, अब दूसरी चीज, जब हम सीए करते हैं, अजम्पशन ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th तक ये पढ़ के आ रहे हैं, 12वीं में ये पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि भाई बच्चे जब इस प्रोग्राम में आएंगे उनका ये लेवल तो क्लियर होता ही है, दे हैव दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेट्स से मैथ्स, अकाउंटिंग, इंग्लिश एक्सेट्रा, राइट? जहां एसीसीए में थोड़ा बहुत ये अलग हो सकता है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा बहुत अभी भी रोटे लर्निंग होता है जो यूके में इतना नहीं है। तो जब हमारे बच्चे ट्राई करते हैं कि भाई हम स्ट्रेट अवे एग्जामिशन लेके हम ट्राई करेंगे, स्किल लेवल का पेपर निकाल लेंगे या प्रोफेशनल लेवल का पेपर निकाल लेंगे, इट बिकम्स अ चैलेंज, राइट? क्योंकि वहां जब बच्चे पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग राइट फ्रॉम डे वन से ही कराते हैं, जो हमारे यहाँ अभी भी नहीं होता है कंप्लीटली। सो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड अगेन द वे आवर एजुकेशन सिस्टम वर्क्स। सीए उसके लिए बड़ा ही अलाइंड बनाया गया है वर्सेस एसीसीए जहां अभी भी डिस्कनेक्ट्स हैं। दैट्स द रीजन व्हाई हम स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि नॉलेज लेवल एग्जामिशन अगर करा रहे हो तो प्लीज कोई भी पेपर एग्जाम कराते हो उसकी नॉलेज ले लो, राइट? सो अगेन सीए वर्सेस एसीसीए करना वहां भी इट इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज दे आर अलाइंड टू डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स। एंड थर्ड, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आप सीए करते हैं तो आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब ओपनिंग्स भी हो जाती है, राइट? तो हम ये बोल ही नहीं सकते अरे मैंने एसीसीए कर लिया तो मुझे तो वो सारी की सारी जॉब्स मिल जाएगी जो मुझे सीए की जॉब्स मिलती है। मैं खुद जब कंटेंट बनाता हूं आई ऑलवेज से दैट बिग चंक ऑफ जॉब्स दैट आर देयर फॉर सीए वो एसीसीए कर सकता है, बट देयर आर स्टिल जॉब्स, जैसे कि आप टैक्स में जाना चाहते हैं, आप हार्डकोर कोई कंप्लायंस में काम करना चाहते हैं, राइट? और इवन फॉर दैट मैटर यू नो लोकल जो आपकी अकाउंटिंग की जॉब्स होती है, कई बार वो जो टर्मिनोलॉजी होती है, राइट, वो वी डोंट नो इन एसीसीए जो आपको सीए में पढ़ाई जाती है। ऑफ कोर्स नाउ आई नीड टू क्लियर दिस आउट। ऐसा नहीं है कि एसीसीए वो नहीं समझ सकता है, मैंने खुद ईवाई में स्टैट ऑडिट्स में काम किया हुआ है, सो आई नो इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट स्टडी, राइट? बट यू मे नॉट हैव द सेम एज, आपके पास में वो सेम एज नहीं होगा, सेम एडवांटेज नहीं होगा जो एक सीए का हो सकता है, राइट? सो टू समराइज द वीडियो, बिकॉज आई कैन गो ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड आप लोग बोर हो जाओगे, सो माई की मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइज, राइट? प्लीज स्टॉप डूइंग सीए वर्सेस एसीसीए। सीए अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी बॉडी है एंड यू शुड नो दैट आई एम अ नेशनलिस्ट, आई विल ऑलवेज टेक प्राइड इन एवरीथिंग इंडिया, राइट? तो ICAI इज अ फैंटास्टिक बॉडी। आज आप देखो तो बड़े से बड़े सक्सेसफुल CFO एंटरप्रेन्योर्स ये ICAI से ही निकल के आ रहे हैं, राइट? सो लेट्स नॉट टेक दैट अवे। ऑन द अदर हैंड ACCA, because of course that's my second love, right? They produce some of the best entrepreneurs which are very well known throughout the world, and आज ACCA's world over में अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, राइट? तो ACCA अपने जगह पे बहुत अच्छा है एंड ACCA इंडिया में भी बहुत अच्छा कर रहा है। इज बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, ये सारे जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सारे MNCs जब यहाँ आते हैं, they are looking for people who understand ACCA, IFRS and their taxes better than anyone else, right? So if you are doing ACCA, you are very well positioned for these kind of jobs, right? So therefore CA अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, ACCA अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। It is now up to you, you should at least do one of them, right? क्योंकि ये CA वर्सेस ACCA में दोनों नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा है। डिपेंडिंग ऑन वे यू वॉन्ट टू गो, यू नो फॉर फैक्ट कि कल मैं जाके प्रैक्टिस ही शुरू करने वाला हूं, राइट? डेफिनेटली गो फॉर अ सीए, राइट? बट तुम्हें श्योर नहीं हो कि मैं प्रैक्टिस में जाऊंगा, मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा, मुझे अकाउंटिंग करना है, मुझे थोड़ी फाइनेंस करना है, मुझे टैक्स में जाना है, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दीज जॉब्स आर वेरी मच अवेलेबल फॉर ACCAs, so you can always go for ACCA as well, right? So on that note, thank you for listening to me so far. I hope ये मैसेज आप आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। You should stop doing CA versus ACCA, both are extremely good.
Pick up one of them. Make sure you upskill yourself. And thank you so much for watching. Bye bye.